हेलो एवरीवन, आई एम वासुदेव मोंगा। वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने हैं एक केस लॉ की डाइंग डेक्लेरेशन पे। डाइंग डेक्लेरेशन दैट इज सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर एक डाइंग डेक्लेरेशन कोई देता है, यानी कि मरने से पहले एक डाइंग डेक्लेरेशन देता है कि मेरी डेथ कैसे हुई, मुझे किसने मारा, तो उस डाइंग डेक्लेरेशन की वैल्यू क्या होगी अगर डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट ना दिया। अगर डॉक्टर ने ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया कि जो पेशेंट था, जो इंसान मर गया, अब वो एक फिट स्टेट में था माइंड की, वो डाइंग डेक्लेरेशन दे सकता भी था या नहीं दे सकता, विदाउट दैट सर्टिफिकेट उस डाइंग डेक्लेरेशन की क्या वैल्यू होगी। राइट, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस केस सुरेंद्र बंगाली एट सुरेंद्र सिंह रोटेले वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2020 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। राइट, प्रोसीडिंग अहेड, लेट्स सी द फैक्ट्स ऑफ दिस केस कि इस केस के एक्चुअली में फैक्ट्स क्या थे। ऐसा था कि रात को 9 बजे यहां पे फायरिंग की गई, रात को 9 बजे यहां पे फायरिंग की गई एंड सडनली जस्ट आफ्टर जैसे ही फायरिंग की गई 9:15 पे FIR भी लॉन्च हो गई थी। 2 शॉट्स ऑफ फायरिंग हुई, 9:15 पे FIR भी लॉन्च हो गई थी एंड द विक्टिम जिसके गोली लगी थी, ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। तभी के तभी उसको हॉस्पिटल में ले गए थे। नो, विद इन 2 आवर्स, जब तक वो हॉस्पिटल में था, विद इन 2 आवर्स यहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने डाइंग डेक्लेरेशन भी रिकॉर्ड कर लिया था। रात को 11 बजे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑन द सेम डे रिकॉर्डेड हिज डाइंग डेक्लेरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि देखिए 9 बजे इंसिडेंट हुआ, 9:15 बजे 9:15 पे यहां पे FIR भी हो चुकी है एंड एट 11 सेम डे, उसी दिन रात को 11 बजे विद इन 2 आवर्स मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हॉस्पिटल आकर डॉक्टर की प्रेजेंस में डाइंग डेक्लेरेशन ले लेते हैं। अब डाइंग डेक्लेरेशन ले लिया, जब अब जाता है केस ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट वहां पे एक्यूज को सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में कन्विक्ट कर देता है। और 302 क्या अपना मेन सेक्शन मर्डर का। अब मर्डर का चार्ज लग चुका है। नाउ वी आर इन द अपील कि यहां पे 302 पे क्यों सजा की गई। अपील होते होते ये केस आ गया हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में। राइट, अब सुप्रीम कोर्ट में जो मेन इश्यू था वो ये था कि डाइंग डेक्लेरेशन वाज द ओनली एविडेंस अवेलेबल, और कोई भी एविडेंस नहीं था और किसी विटनेस ने नहीं बोला कि एक्यूज ने फायरिंग की थी। There was no other witness at all. Only evidence which was available was the dying declaration of the person who died, कि मुझे इस बंदे ने गोली मारी है। उसी चीज को कोर्ट में जाके जब दिया गया, कोर्ट ने कन्विक्शन कर दी मर्डर के अंडर। क्या सिर्फ इसी एविडेंस पे यहां पे कन्विक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती? तो यहां पे जब डाइंग डेक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ तो डिसीज ने क्या कुछ बोला, लेट्स सी दैट। डाइंग डेक्लेरेशन पे डिसीज ने क्लियरली बोला दैट he had categorically stated that appellant has fired 2 shots from him at 9 PM. 9 बजे उसके ऊपर 2 शॉट्स यहां पे लगी एंड व्हेन he was recording that dying declaration, जब डाइंग डेक्लेरेशन रिकॉर्ड हो रहा था, एट दैट टाइम हिज मदर वाज प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल। उसकी मदर उस टाइम पे हॉस्पिटल में थी जब यहां पे डाइंग डेक्लेरेशन रिकॉर्ड हो रहा था। एंड डाइंग डेक्लेरेशन जब लिख लिया गया, किसकी प्रेजेंस में हुआ? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। जब यहां पे डाइंग डेक्लेरेशन लिख लिया गया तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने भी अपने साइन किए और उसकी मदर ने भी साइन किए। जो भी एक डेक्लेरेशन आ गया उसके ऊपर ये साइन हो चुके हैं। राइट, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर कि सी, अब जब केस ऊपर चला गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि सी, ओनली एविडेंस विच इज अवेलेबल इज डाइंग डेक्लेरेशन, और कोई भी एविडेंस नहीं है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डाइंग डेक्लेरेशन जो था किसने रिकॉर्ड किया? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने। तो उसका एग्जामिनेशन करो। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस में कोर्ट में बुलाया गया और उनसे पूछा जाएगा कि आप बताइए यहां पे कि डाइंग डेक्लेरेशन जब दे रहा था वो डिसीज्ड, उसकी मेंटल स्टेट क्या थी? वॉज ही इन अ स्टेट टू गिव द डाइंग डेक्लेरेशन? क्या यहां पे डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया? ये मैं आपको बता देता हूं, जब डाइंग डेक्लेरेशन रिकॉर्ड करना होता है तो डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देता है दैट द पेशेंट इज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, दैट द पेशेंट कैन गिव द डाइंग डेक्लेरेशन। राइट, तो क्या ये मेडिकल सर्टिफिकेट था भी या नहीं था? तो यहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने क्लियरली बोला दैट बाय द प्रोसिक्यूशन विटनेस इन स्टेटमेंट ही स्टेटेड दैट डाइंग डेक्लेरेशन वाज रिकॉर्डेड बाय हिम इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर, दैट व्हेन ही रिकॉर्डेड इट डॉक्टर वहां पे था। एंड अनदर थिंग इज कि डॉक्टर ने भी वहां पे साइन किए थे।
जब वहां पे डाइंग डिक्लेरेशन आया, ये जो डाइंग डिक्लेरेशन यहां पे डॉक्टर ने भी अपने साइन किए थे एंड उसकी मदर ने भी यहां पे साइन किए थे। बट क्रॉस एग्जामिनेशन में जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, यह बात निकल के आई कि यहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था। किस चीज का मेडिकल सर्टिफिकेट? कि पेशेंट उस टाइम पे क्या एक स्टेटमेंट देने के लिए लायक भी था या नहीं, क्या पेशेंट की उस टाइम पे वो मेंटल स्टेट थी कि वो डाइंग डिक्लेरेशन दे भी सकता है, नहीं। सो इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ही स्टेटेड दैट नो सच सर्टिफिकेट वाज गिवन बाय डॉक्टर दैट डिसीज वाज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड टू गिव स्टेटमेंट, बट ही स्टेटेड दैट डॉक्टर had orally told him that the deceased would be able to give that statement। सिर्फ इशू यही समझना आपको कि यहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था डॉक्टर के द्वारा दिया गया कि पेशेंट इज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, बट डॉक्टर ने यहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ओरली ये बोला था कि यहां पे क्या पेशेंट अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है, वो उस टाइम पे उस स्टेट में है। ओरल एविडेंस है डॉक्टर का, बट रिटन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं था, यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मिला। एंड फॉर सम रीजंस कोर्ट कुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्टर इन द कोर्ट, तो उसका यहाँ पे एग्जामिनेशन हो ही नहीं पाया। तो यहाँ पे अब हमें देखना होगा कि मेन आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है। मेन आर्ग्यूमेंट यही हो रहा है, अब जब एक्यूज के लॉयर्स जब कोर्ट में गए, उन्होंने बोला कि सी द ओनली एविडेंस विच इज अवेलेबल इज डाइंग डिक्लेरेशन एंड द कन्विक्शन इज सोलली बेस्ड ऑन द डाइंग डिक्लेरेशन एंड विच फाइंड्स नो कोरोबरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ अकेला एविडेंस है और कोरोबरेट भी नहीं हो रहा, कोई और विटनेस ही नहीं है ये बोलने के लिए कि एक्यूज ने यहां पर गोली चलाई थी। जो बंदा मर गया सिर्फ उसी की स्टेटमेंट पे यहां पे कन्विक्शन हो रही है। और दूसरी बात, कन्विक्शन भी कब हो रही है? जब मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं है कि वो इंसान उस टाइम पे एक फिट स्टेट में था भी, यानी द डॉक्टर सर्टिफिकेट वाज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन, हेंस विदाउट देयर बीइंग सर्टिफिकेट ऑफ द डॉक्टर द डाइंग डिक्लेरेशन कुड नॉट हैव बीन रिलाइड, राइट। सो डॉक्टर सर्टिफिकेट वहां पे नहीं था। अब हमें यह समझना होगा कि यहां पे हमारा मेन इशू क्या बन रहा है। फर्स्ट इशू तो हमारा यह बन रहा है कि कैन अ डाइंग डिक्लेरेशन बी रिलाइड एज अ सोल एविडेंस टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड। क्या कोर्ट सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी को सजा दे सकती है या नहीं? इसका आंसर तो है यस, क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश लॉ पॉइंट है। बहुत सारे केसेस में बोल चुके हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द एविडेंस। जिस इंसान को किसी ने मारा है वो मरने से पहले झूठ नहीं बोलेगा। इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस। तो यहां पे अगर डाइंग डिक्लेरेशन सही चल रहा है, उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, तो इट कैन बी अ सोल एविडेंस टू कन्विक्ट एनीवन। बट जो मेन इशू इस केस में हमारे पास आ रहा है कि क्या इस तरह के डाइंग डिक्लेरेशन पे हम रिलाई करेंगे जहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं है कि वो इंसान यहां पे एक फिट स्टेट में था कि वो यहां पे अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे सके। See, so it is an established law point that dying declaration can be relied upon to convict an accused solely. But no doubt it is necessary as conviction solely on the basis of dying declaration without any corroboration and without the medical evidence is risky. No doubt वहां पे सजा हो सकती है, but अगर कोरोबरेशन हो जाए तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो यहां पे हमें कोरोबरेट करने के लिए एविडेंसेस चाहिए होते हैं। नहीं मिला, कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, इट कैन बी यूज्ड एज एन ओनली एविडेंस टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड। बट अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, वही चीज बात। बट यहां पे मेयर एब्सेंस ऑफ द डॉक्टर्स सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट दैट द पेशेंट वाज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, इसके ऊपर क्या लॉ है? इसके ऊपर यह लॉ है कि देखिए, जस्ट बिकॉज यहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू से दैट द पर्सन वॉज नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड के टाइम जब वो रिकॉर्ड हो रहा था तो डिसीज वहां पे मेंटल स्टेट में नहीं था। बट ये एनालाइज कैसे करेंगे अब कि वहां पे वो मेंटल स्टेट में था भी या नहीं था? कैसे करेंगे? फ्रॉम द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस। दो लो पॉइंट्स आपको आगे क्या? पहला ये कि conviction is possible on the sole evidence of the dying declaration. And second point is what? कि यहां पे अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो डिसीज था वो एक फिट मेंटल स्टेट में नहीं था। इट कैन बी सीन ओनली फ्रॉम द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसिस ऑफ दिस केस, ऑफ द पर्टिकुलर केस। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ? इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि 9 बजे तो फायरिंग हुई,
एंड एट 11 विद इन 2 आवर्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वहां पे पहुंच चुका, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जब वहां पे रिकॉर्ड किया डाइंग डिक्लेरेशन, डॉक्टर भी मौजूद था और उसकी डिसीज्ड की मदर भी वहां पे थी, और वो जब डाइंग डिक्लेरेशन आया तो उनके यहां पे साइन भी किए गए। द ओनली थिंग विच इज एब्सेंट इज कि सर्टिफिकेट नहीं है यहां पर, इवन दो डॉक्टर ने ओरली ये बोल दिया था कि ही इज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, ही डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन दिस केस हमें यही नहीं लग रहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत थी। Right. So the Constitution bench clearly held that the mere absence of the doctor's certificate as to the fitness or declaration state of mind would not ipso facto render the dying declaration unacceptable. Just because यहाँ पे वो सर्टिफिकेट नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जो पूरा एविडेंस है, जो पूरा डाइंग डिक्लेरेशन है, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा. It was further held that the evidentiary value of such a declaration would depend on the facts and circumstances of each particular case. And in the present case, when the judicial magistrate himself came as a witness, जो वो खुद एज अ विटनेस आ रहा है और यहाँ पे विटनेस होकर बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जाके एविडेंस रिकॉर्ड किया, डाइंग डिक्लेरेशन लिया, जब रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे उस बंदे की मेंटल स्टेट सही लग रही थी, डॉक्टर ने ये ओरल गारंटी भी थी और हमने यहाँ पे साइन भी किए गए हैं. तो फ्रॉम द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ipso facto, just because certificate is not there, we cannot held that the dying declaration is unacceptable. Right. So in the present case, the judicial magistrate who has appeared in the witness box has proved that dying declaration and at looking to the facts and the circumstances, especially the presence of the doctor who had signed the dying declaration, doctor ने dying declaration को यहाँ पे sign किया गया, and who had told the judicial magistrate that the injured was in a fit condition to give statement, which means जो ऑर्डर यहां पे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिया है कि यहां पे कन्विक्शन सेक्शन 302 में हुई है, इट इज करेक्ट इन लॉ, इट इज करेक्ट इन लॉ एंड ही हैज बीन कन्विक्टेड इन द सेक्शन 302 फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर. तो यहां पे मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं आपको, जो मेन दो लॉ पॉइंट्स हमें यहां से पता लगते हैं. एक जो इस्टेब्लिश्ड केस लॉ है, इस्टेब्लिश्ड लॉ पॉइंट है क्या, कि डाइंग डिक्लेरेशन एक इकलौता ऐसा एविडेंस बन सकता है जो आपको कन्विक्शन पे लेके जा सकता है, विच मीन्स कॉरोबरेशन की जरूरत नहीं है, बट अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड. राइट. एंड सेकेंडली, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है दैट द पेशेंट इज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, दैट इप्सो फैक्टो डज नॉट रेंडर द डाइंग डिक्लेरेशन अनएक्सेप्टेबल. तो अब हमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे. राइट. ऑलराइट देन, इस केस को खत्म करते हैं हम. तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, one thing is that this judgment is relied upon this judgment. जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी तो इस केस के ऊपर रिलाई किया था, दैट इज लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. एंड आई शुड टेल यू दैट स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए यहाँ पे लेके आया एक जुडिशरी का महापैक विच इंक्लूड्स the full-fledged syllabus of the 16 states, that is minor laws, major laws and the local laws, and includes current affairs and the legal GK part as well. Right. And you can buy this course only in 14,999 if you're going to use my code Dev. आप ये कोड यूज करें देव, आप ये कोर्स को बाय कर सकते हैं only in this price. And if you are focusing on some particular state, अगर आप किसी एक ही स्टेट पे फोकस कर रहे हो तो आप ये स्मार्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं only in 10,499 अगर आपने मेरा कोड यूज करते हैं परचेज करने के टाइम, DEV Dev. Alright then, thank you so much. I will see you in the next lecture. And I'm also going to tell you that I'm going to launch a case law series within next 3 to 4 days. एक केस लॉ सीरीज शुरू करूंगा और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऑन विच सब्जेक्ट आप शुरू में चाहते हैं कि मैं केस लॉ सीरीज लेकर आऊं. इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर, IPC के ऊपर, या कॉन्ट्रैक्ट या CPC, कौन से लॉज पहले हम कवर करें. इन दैट केस लॉ सीरीज आई विल बी कवरिंग ऑल द केस लॉज विच आर इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज लैंडमार्क जजमेंट्स जो रिसेंट हमारे इंपॉर्टेंट आ रही हैं, पेपर में जो आती रहती हैं आपके, सबकी हम प्रॉपर फैक्ट्स एंड एविडेंसेस देख के उनको कवर करेंगे. एंड आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप शुरुआत में कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पे केस लॉ सीरीज एक्सपेक्ट कर रहे हो. ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू अगेन टुमारो.